वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। आज है महावीर जयंती और मार्केट है क्लोज। लेकिन वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, यहाँ से अपसाइड या फिर डाउन साइड को लेके, या फिर कौन कौन से एरियाज होंगे जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान कर सकते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि जो नए हैं उनके लिए ये समझना इजी होगा कि कैसे मैं एनालाइज करता हूँ चार्ट को। मेरा एनालिसिस न्यूट्रल होता है बिल्कुल, अपसाइड का भी डाउन साइड का भी, जिस डायरेक्शन में भी मार्केट जाए अपने कंडीशंस को फुलफिल करे। यानी जो मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ डाउन साइड को लेके या फिर अपसाइड को लेके, जिस कंडीशन पे मार्केट रहे उसी तरफ हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। सिंपल है। देख सकते हो अपसाइड का भी मैंने किया हुआ था कि अगर इन केस कोई ऐसा न्यूज आता है या फिर कोई ऐसा रिपोर्ट आता है मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, तो हमें फिर कैसे ट्रेड को प्लान प्लान करना होगा, कैसे अप्रोच करना होगा, और अगर डाउन साइड के लिए जाए तो फिर अपना क्या अप्रोच होगा। डाउन साइड में वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाले लेवल्स थे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे, इसलिए मैंने बोला था पर्टिकुलरली कि हमें इसको अवॉइड करना होगा क्योंकि डाउन में कुछ क्लियरिटी नहीं था। बट आप देखोगे ध्यान से ये जो मैंने फाइनल लेवल मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे टैप करके रिजेक्शन देता है। लेकिन अब यहां से क्या, यानी कि यहां से डायरेक्शन क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, बाइंग एरियाज कौन से होंगे, सेलिंग एरियाज कौन से होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो ये जो लास्ट मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था ये मैंने किस बेसिस पे मार्क किया था, तो मैं आपको एक बार पीछे ले चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो गैप था, देखो ये जो पेंडिंग गैप था, इस गैप को फिल करके मैंने एक, मतलब इस गैप का जो फाइनल अप्रोच था उसको मैंने मार्क किया हुआ था ब्लैक लाइन से। ये पूरा गैप देख सकते हो, और यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद यहाँ तक का मार्केट का अप्रोच ये सिंपल था, ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता ही आता। अब देखो यहाँ पे ये जो टॉप था ये भी इंपॉर्टेंट था, ये जो क्लोजिंग कैंडल था ये भी इंपॉर्टेंट था, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे अवॉइड करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं है कि मार्केट किस लेवल से बाउंस बैक करेगा या फिर किस लेवल का ब्रेकडाउन देगा। सिंपल है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें चार्ट को हम करेंगे क्लीन और एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। देख सकते हो यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं उनको क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या अप्रोच होगा, कैसे हम देखेंगे मार्केट को मूव करता हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल कि अभी जैसा करंट जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अगर एक गैप अप अगर ओपन होता हुआ नजर आए तो आप सरप्राइज्ड मत होना, क्योंकि अभी काफी ज्यादा डी एस्केलेशन वगैरह का न्यूज आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको एक अच्छा खासा गैप अप भी देता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो में देखा जाए तो जितने भी अलग अलग कंट्रीज के जो भी इंडेक्स हैं, जैसे कि यूएस का हो गया, ब्राजील, यूके, मतलब पूरा जो वर्ल्ड का मोस्टली जो इंडेक्स हैं वो अभी ग्रीन में है, पॉजिटिव है। कोई 1%, कोई 1.5%, कोई 0.5%, सब ग्रीन में है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट जब कल ओपन हो तो आपको अपना इंडियन मार्केट भी ग्रीन में, ग्रीनरी थोड़ा सा नजर आए। काफी दिन के ब्लड बाथ के बाद मार्केट के अंदर एक आपको ग्रीनरी देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में, जब कल मार्केट ओपन होगा। तो फिलहाल के लिए अपना अप्रोच क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल अपने पास जो होने वाला है वो होगा ये एरिया। अभी मैं जो मार्क करने वाला हूं ध्यान से देखना और समझना। मार्केट जब तक इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम अपसाइड का कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये जो लेवल है ये एक काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, देखो मैं पहला कंडीशन भी डिस्कस कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। मार्केट अगर इस लेवल के अंदर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेना चाहेगा, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो यहां से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कैसे होते हैं, क्या एग्जीक्यूशन लेवल होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखो
मान लो यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट क्या करता है, डाउन से आता है या फिर यहीं पे ओपन होता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एक कैंडल बना जो कि इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट आपको फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता हुआ अपसाइड के लिए नजर आया। फिर हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल का यानी कि एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट फिर से अपसाइड के लिए शिफ्ट होना है, यानी एक पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि एक बाई साइड का हम अप्रोच मार्केट में देख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया कैसे कंडीशन होता है, कैसे उसको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। अब देखो यहां से क्या है कि अपना जो फाइनल एक अप्रोच होगा वो होगा इस लेवल तक। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्कैल्प मूव है। ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। आपको 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा आपको एक पॉइंट नजर आएगा। और जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाइव स्ट्रीम में बैठ के, उनके हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन मूव यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। देख सकते हो अच्छा खासा 250-300 पॉइंट का अपसाइड का मूव है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ से क्या अप्रोच होगा, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन से हमें अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, ध्यान से देखना, ये ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन के पास से अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड का भी मार्केट में अप्रोच देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी अगर मान लो आप इनिशियल मूव मिस कर गए, लेकिन उसके बाद सिंपल आपको वेट करना है। क्या वेट करना है, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के पास अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है, तो ज्यादा बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, लेकिन यहाँ से एक डाउन साइड का अच्छा खासा स्कैल्प मूव आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, जब मार्केट इस ब्लैक लाइन पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो। क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं कि इससे ऊपर अगर इसके ऊपर निकल जाए, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम है डिस्कस करना, तो एक बार डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखो बहुत ही कम चांस है कि मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर निकल जाए। ठीक है, अगर एक मैसिव गैप अप होता है, ठीक है, मैसिव गैप अप के बाद भी मार्केट एक थोड़ा छोटा सा आप अपसाइड का कंटिन्यूएशन देख सकते हो। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए एक करेक्शन लेता हुआ या फिर इसी रेंज में साइडवेज होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना। अगर इनिशियल टर्म में अगर आप ये मूव या तो अपसाइड का कैप्चर कर पाए या फिर ये डाउन साइड का स्कैल्प कैप्चर कर पाए, यहाँ पे अगर कैप्चर ये दोनों मूव नहीं कर पाते हो, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ पे एक ये दो दो मूव क्रिएट करके मार्केट उसके बाद इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे साइडवेज आपको एक कंसोलिडेशन रेंज में जाता हुआ, कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो बार बार आपको नहीं, अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद मार्केट फिर से अप्रोच किया, फिर से टैप करके रिजेक्शन दिया, तो बार बार हमें यहाँ पे एंट्री नहीं खोजना है कि हाँ कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं। मार्केट अगर पहले बार में अप्रोच किया इस ब्लैक लाइन पे, टैप करके रिजेक्शन देता है, एट द पॉइंट हमें जो स्कैल्प मूव मिलेगा, जो मोमेंटम में मूव मिलेगा, वही अपना रियल कंडीशनल मूव होगा। उसके बाद का अगर कोई होता है अपॉर्चुनिटी तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आ सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है, सिंपल यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, ये देखो ये अपसाइड का हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं हम डाउन साइड को लेके कि इन केस अगर कुछ ऐसा आलतू फालतू न्यूज आ जाता है वॉर को लेके या फिर कुछ भी एस्केलेशन वगैरह को लेके या कुछ और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा जैसा अभी ग्लोबल इम्पैक्ट चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है अनयूजुअल सा और मार्केट अगर सेलिंग में जाता है, तो अपने पास क्या अप्रोच होगा, ठीक है, ये भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग एक ब्लैक लाइन से ही मार्क करने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया है, ठीक है, अगर यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ही हम मार्केट में बाई साइड के लिए देखेंगे। चलो इसको मैं एक रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कि अपने पास एक ज्यादा बेटर सिनेरियो रहेगा। ठीक है, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर अब मैं कंडीशन डिस्कस करता हूँ आपके पास, आपके लिए। ठीक है, देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कहाँ तक, जहाँ पे मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है वहां तक। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो। चलो ये हो गया।
अभी देखा जाए तो एक और गैप जो है वो काफी पेंडिंग में है, ठीक है, देख सकते हो क्लियर, आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, जो कि अगर मार्केट फिर से डीप डाउन मूव करना स्टार्ट करता है, जो कि चांसेस है कि एक बार और मार्केट लोअर सर्किट लगा सकता है, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे, ज्यादा अभी उसके बारे में नहीं सोचना है हमें, ठीक है। सिंपल है कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, इसको टच नहीं किया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे एक और क्रूशियल लेवल आता है आपका, मतलब एक क्रूशियल पॉइंट, जो कि ये रहेगा, इन केस अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ये जो एरिया है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको टैप करके, ठीक है, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा, मतलब देखो थोड़ा सा ये ब्रॉड होगा, ठीक है, ब्रॉड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एरिया अलग है, बाइंग एरिया अलग है, ठीक है। बाइंग एरिया क्या है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाइंग एरिया है, लेकिन जो सेलिंग एरिया है वो थोड़ा सा पहले है मार्केट में, ठीक है। तो उसको एक बार हम लोग ब्लैक लाइन से मार्क कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर मार्केट ये जो एरिया है इस पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक सेल साइड के लिए स्कैल्प मूव देख सकते हैं, ठीक है। स्कैल्प मूव मैं बात कर रहा हूँ, स्कैल्प मूव का, सस्टेनेबल मूव का नहीं, कोई भी एक बेहतरीन मूव का नहीं। बेहतरीन मूव के बारे में हम तभी देखेंगे जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर मार्केट हमें कंटिन्यू ये जो अपना डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। समझ गए, क्लियर है, यानी कि जब तक ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो लो मैंने मार्क किया है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेना चाहेगा, उसके बाद ही हम फिर मार्केट को कंटिन्यू, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद वेट करना है, थोड़ा सा एक मार्केट पुल बैक लेना चाहेगा, पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को ये जो डाउन साइड का अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ तक देखेंगे अप्रोच, और यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग भी एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है, ये चीज बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा। बस आज के लिए ये बैंक निफ्टी में इतना ही, और इसको यहीं पे एंड करते हैं ये एनालिसिस को। बाकी अगर मार्केट अपने एनालिसिस से बाहर जाता है तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। निफ्टी 50 का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके एक बार से चेकआउट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।